जय श्री कृष्ण। माँ गांधारी को प्रणाम कर पांडव इंद्रप्रस्थ लौटने को प्रस्तुत हो ही रहे थे, तभी दुर्योधन ने फिर द्रुत क्रीड़ा के लिए निमंत्रण भेजा। युधिष्ठिर ने दीर्घ श्वास छोड़कर कहा, यही भाग्य का खेल है। मैं जानता हूँ उचित नहीं है खेलना, मैं फिर हारूंगा, लेकिन निमंत्रण ठुकराना संभव नहीं है। याज्ञसेनी ने क्रोध में भरकर कहा, मुझ पर जो अकथनीय लांछना और अपमान हुआ, फिर भी आपके मन को शांति नहीं? आप वापस खेलेंगे? क्या यही आपका धर्म है? अन्याय का आह्वान स्वीकार करना धर्म नहीं है। आप धर्मराज हैं, यह आपका अहंकार है। स्त्री, पुत्र, भाई, राज्य, शांति, सम्मान, सुरक्षा सभी को पद दलित कर आप अपनी धर्म परायणता और विनम्रता दिखाना चाहते हैं। क्या यही राज्य धर्म है? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, राज्ञसेनी, इंद्रप्रस्थ लौटने पर भी कौरव हमें शांति से शासन कभी नहीं करने देंगे। अतः आखिरी कोशिश कर भाग्य का खेल देखने में कैसी कुंठा। और युधिष्ठिर चले गए द्रुत सभा स्थल में। युधिष्ठिर स्थिति प्रज्ञ हैं और अन्य भाई उनके नीरव अनुरागी हैं। अतः द्रौपदी की बात का क्या मूल्य होता? याज्ञसेनी को लगा, इतना अपमानित होने पर भी यदि मैं जलकर राख हो जाऊं तो शांति मिलती, लेकिन अग्नि से जन्मी हूं, अतः शोम और क्रोध की अग्नि तो मुझे भस्म भी नहीं कर सकती। दग्ध वेदना की जिजीविषा ही मेरे संघर्षरत जीवन की कहानी लिखेगी। सखियां समझाने लगी, चिंता न करो राजनंदिनी, दुष्ट दुर्योधन की निगाह इंद्रप्रस्थ के ऐश्वर्य पर है, उसे पाकर शांत होगा। आप लोगों को देशांतर कर देना चाहता है किसी तरह। नहीं जानता कि पांडव जहां भी जाएंगे इंद्रप्रस्थ की तरह राजधानी बसाकर ऐश्वर्य और सुख से रहेंगे, क्योंकि आप तो साक्षात लक्ष्मी का अंश हैं। द्रौपदी ने क्षीण सी मुस्कान चेहरे पर लाकर कहा, माया, राज्य और धन की अभिलाषा तो मुझे कभी भी नहीं थी। सखी, जब फाल्गुनी के गले में जयमाला डाली थी, तब वो मामूली वंचारी भिक्षुक ब्राह्मण थे। पांचों पांडव राज्यहीन राजपुत्र थे, पर जीवन में सुख और आनंद था। इंद्रप्रस्थ की राजरानी बनने के बाद, धन ऐश्वर्य के सुखी होने के बाद भी वो सुख शांति कभी नहीं मिली। बार बार युधिष्ठिर का धर्म का नाम लेकर द्रुत क्रीड़ा के लिए समर्पण मुझे दांव पर लगाना, इस अशांति और अपमानित जीवन ज्वाला से किसी दीनहीन सुपुरुष की स्त्री होकर जीवन बिताना किसी भी रुचिशील नारी के लिए श्रेष्ठ होता है। शायद अदृष्ट माँ सरस्वती बनकर जिह्वा पर बैठ गया था। बात समाप्त हुई ही थी कि संवाद आ गया कि युधिष्ठिर द्रुत क्रीड़ा में न केवल इंद्रप्रस्थ का संपूर्ण वैभव हार बैठे हैं, अपितु 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञात वनवास की शर्त भी है। पांडवों के वनवास की खबर बिजली की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। अनेक देशों के राजा, द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न सभी हस्तिनापुर पहुंचे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को अपने साथ ले जाना चाहा, तो द्रौपदी ने कहा, पिताजी, मुझे स्त्री धर्म पालन से वंचित न करिए। पति के साथ जगत जननी माँ सीता ने कितने कष्ट सहे, वो मेरी आदर्शा हैं। आज मेरे हाथ भी वो पल आए हैं। मेरे सामने तो कोई रावण का डर भी नहीं है, क्योंकि जीवन में सर्वाधिक लांछना तो घट चुकी। अब कोई दुख आएगा तो मामूली होगा। आप निश्चिंत रहें, जिन्होंने चरम लांछना में मेरी रक्षा की है, वे गोविंद पथ पथ पर मेरी रक्षा करेंगे। और प्रभु की सद्भावना को याद कर नेत्र मूंद लिए, दोनों हाथ जोड़कर द्वारकाधीश को मन ही मन प्रणाम किया ही था कि मधुर स्वर गूंज उठा, कृष्णा। वासुदेव की आवाज सुनते ही द्रौपदी की चेतना जागी। सामने गोपी रंजन गोपाल को देखकर चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ पड़ी कृष्णा। कृष्ण ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रोते हुए द्रौपदी ने कहा, सखा, कृष्ण के आगे हृदय खोलकर आंचल मुंह के आगे रखकर फपक उठी आज कृष्णा। वासुदेव, किन शब्दों में अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं? आपकी कीर्ति युग युग के लिए आर्त जनों का धीरज देने के नाम रह गई। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की दासी बनकर बंध गई। आपकी कृतज्ञता के प्रति क्या निवेदन करूं? आपने मेरी लाज रखी है, आपने मुझे रक्षा का प्रसाद दिया है, आपने मेरे नाम का जय घोष कराया है। क्या निवेदन करूं प्रभु मैं आपको? मैं हृदय से आपको सद्भाव निवेदन करती हूँ। हे गोविंद, यदि मेरे मन ने भी कभी कुपथ का स्पर्श न किया हो, तो मुझ निअपराध कृष्णा को आज यही वर देना कि महाकाल के क्रम में कभी किसी स्त्री के जीवन में ऐसी घटना न घटे, ऐसा लोह मर्शक, ऐसा बर्बर कांड भविष्य में कभी किसी स्त्री के जीवन में न घटित हो।
कहते हैं तब प्रभु की करुणा ने अपना रूप बदला और द्वारकाधीश की चेतना ने द्रौपदी की चेतना को वचन दिया, सखी तू मौन हुई, लेकिन ये कृष्ण मौन नहीं रहेगा। तेरे अपमान का प्रतिशोध सारे भरत खंड को देना होगा। तूने श्राप नहीं दिया कौरव कुल को, लेकिन सखी मैं श्राप देता हूँ। नारी के अपमान को समर्थ पुरुषों ने मौन रहकर सहा, तो आज से इस भरत वंश का धर्म तिल तिल करके घटेगा, और ये कृष्ण का श्राप ही है। आज आप और मैं प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये भूल गई है श्रेष्ठ भारत भूमि, खो बैठी है अपने शास्त्रों का सम्मान, और भूल बैठी है अपने गुरुजनों की मर्यादा, और संस्कार विहीन पशुवत जीवन जीने जा रही है। पतन पर है हमारी सनातन संस्कृति और हमारी गौरवान्वित मर्यादा। ये एक नारी के अपमान का प्रतिशोध है, जो और कोई नहीं, प्रकृति ले रही है। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ दिए, कहा सखा आज मेरा नव जन्म हुआ है। जीवन के बाकी दिन अन्याय, अधर्म और पाप के विरुद्ध संघर्ष में गुजारूंगी। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ दुशासन के रक्त से केश धोकर ही कबरी बांधन करूंगी, अन्यथा ये मेरे केश सदा खुले रहेंगे, और मेरे ये खुले केश पांडवों को मेरे असहनीय अपमान और लांछना की याद दिलाते रहेंगे। चाहे ये जग मुझे नारी न कहकर राक्षसी कहे, पर ये जगत जान ले कि नारी सृष्टि करती है, कल्याणी है, लेकिन पापात्मा दुरात्मा की संहार कारिणी भी होती है। नारी को दुर्बल समझकर जिस दुशासन ने मेरे केश खींचे, मुझे अपमानित किया, उसी के रक्त से इन केशों को धोऊंगी। तब ये जगत जान लेगा कि नारी हृदय कोमल जरूर है, दुर्बल नहीं है। हे कृष्ण, मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति में सहायक बनना, नहीं तो आपकी यह सुंदर सृष्टि दुरात्माओं के पाप के भार से विध्वंस हो जाएगी। कृष्ण ने हाथ उठाकर तथास्तु कहा और द्रौपदी को वर दे दिया। कहा कृष्णा, कुरु सभा में तुम्हारी लांछना के बाद ये पृथ्वी महासमर से अब नहीं बच सकती। अनेकों अनेकों क्षत्रियों का विनाश होगा। दुष्टों के रक्त से धरती माता की छाती रक्त रंजित होगी। आकाश चाहे टूटे, हिमालय चाहे पाताल में समा जाए, सूर्य और चंद्र भूपतित हो जाए, भूमंडल विदीर्ण हो जाए, पर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी सखी, शोक न करना। ये कृष्ण वचनबद्ध है और मेरी प्रतिश्रुति कभी अन्यथा नहीं होती। ये कथा प्रत्यक्ष उदाहरण है। अनेकों आक्रांताओं से खंड खंड हुई हमारी भारत भूमि भूल बैठी है अपनी वैदिक सनातनी संस्कृति, वरना ये भारतवर्ष जनवरी में क्या अपना नववर्ष मनाता। आप सभी को भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत्सर 2080 बुधवार हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। जय श्री कृष्णा। ओ माय गॉड, क्या आपने धोबी पछाड़ दिया।